बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको हारूत मारूत का एक किस्सा बताएंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मौला, इंसान बहुत बदकार है, ये खिलाफत के लायक नहीं है, इन्हें माज़ूल कर दिया जाए या कम अज़ कम खलीफा ये रहें और वज़ीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। रब्बे ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शहवत दिया गया है, जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिले तो तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएं कि खवा कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते छांट लाओ, इनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनाचा हारूत और मारूत, जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इंतखाब में आ गए। हक़ ताला ने इनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बातिल में उतार दिया और फरमाया, तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करो। रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीने तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में इनका अदलो इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज़ एक निहायत हसीन व जमील औरत ने जिसका नाम ज़ोहरा था, ये मुल्क फारिस की रहने वाली थी, इसने अपने खावंद के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दोनों इसे देखते ही आशिक ज़ाद हो गए। इससे बुरे काम की ख्वाहिश की। इसने कहा, मेरा दीन कुछ है और तुम्हारा दीन कुछ और इख्तलाफात होते हुए ये नहीं हो सकता। नेज़ मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है, अगर इसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा। लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो, फिर मेरे शौहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। उन्होंने इनकार कर दिया, वो चली गई, मगर इनके दिल में इसके इश्क की आग भड़क उठी। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। सर आंखों पर ये दोनों इनके घर पहुंच गए। इसने अपने आप को आरास्ता किया कि इनसे बोली कि आप लोग मुझे इसमें आज़म सिखा दें, या बुत को सद्दा करें, या शौहर को कत्ल कर दें, या शराब पी लें। उन्होंने सोचा कि इसमें आज़म इसरारे इलाही है, इसको जाहिर करना बहुत जुल्म है, बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल हक़्क़ुल इबाद। लाओ शराब पी लेते हैं। चुनाचा शराब पी ली। जब शराब पीकर मस्त हो गए, ज़ोहरा ने इनसे बहुत बुत को सद्दा भी करवा लिया और अपने शौहर को कत्ल भी और इसमें आज़म भी पूछ लिया। ज़ोहरा इसमें आज़म पढ़कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुंच गई। हक़ ताला ने इसकी रूह को ज़ोहरा सितारा से मुत्सिल किया और इसकी शक्ल से ज़ोहरा सितारा की तरह हो गई। जब इनका नशा उतरा तो ये इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। ये दोनों शाम को हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी सबूत से मतलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हो तो क्या ताज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और ज़मीन वालों पर बजाय लान तान करने के इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने लगे। कुरान फरमाता है, वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फिरूना लिमन फिल अर्ज़। फिर ये दोनों हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और शिफात के तालिब हुए। आपने इनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत की। बहुत रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दिया जाए, या ये दुनियावी अज़ाब कबूल कर लें या आखिरत का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही दिया। उन्होंने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, दुनिया का अज़ाब फ़ानी और आखिरत का अज़ाब अब्दुल अबाद। हमको दुनियावी अज़ाब मंजूर है। चुनाचा हक़ ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर बाबल के कुएं में ऊंधा लटका दें। इस कुएं में आग भड़क रही है, ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी से हर वक्त इनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से इनकी ज़बानें बाहर निकली हुई हैं। ये अज़ाब क़यामत तक ऐसे ही शदीद रहने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।